नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो सीरीज में अपन शुरू करने जा रहे हैं आरबीएससी की 10th क्लास की बुक, जिसका टाइटल है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। दोस्तों, इस बुक में थोड़ा टाइपिंग डाउनलोड किया अभी तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स दिखा रहा है, तो टाइटल नहीं दिखा रहा। बट इसका आप टाइटल देख सकते हैं, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो ये बुक दोस्तों अपने आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा पब्लिश की गई है। और इस वीडियो में अपन इस बुक का ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और जो पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति है उसके बारे में जान लेंगे। तो इसके संयोजक है BM शर्मा, जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के। और लेखकगण हैं डॉक्टर कमल नयन शैल्य, जो प्राचार्य है कॉलेज शिक्षा राजस्थान, और पवन भंवरिया, जो सहायक आचार्य है इतिहास राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, और चित्रा राव है सहायक आचार्य इतिहास राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। तो इस कमेटी ने इस बुक को बनाया है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। और इस बुक में क्या क्या दे रखा है वो इंडेक्स है यहाँ पे। तो चैप्टर का टोटल यहाँ पे आप चैप्टर देख सकते हैं। टोटल इस बुक में 10 चैप्टर हैं। टोटल 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर के में क्या क्या दे रखा है उसका ब्रीफ ओवरव्यू अपन ले लेते हैं। बेसिकली ये बुक दोस्तों एंशिएंट से मिडिवल राजस्थान के बारे में है। 9th क्लास की अपन इस चैनल पे पहले ही कवर कर चुके हैं, जो मॉडर्न राजस्थान के बारे में है। तो दोस्तों, राजस्थान का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये दोनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए। और मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको कोशिश करूँगा हर चैप्टर के साथ आपको MCQ भी सोल्व करवाऊँ, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इस बुक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसका आज ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। बुक का नाम है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जिसमें पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, जिसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान का काल विभाजन, प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल, राजस्थान में धातु काल, लौह काल, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। फिर पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे, जो 16 महाजनपद थे उनमें से। फिर राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। फिर वैदिक आर्यों की संतान, उनकी उत्पत्ति के बारे में जो मत हैं उनमें वैदिक आर्यों की संतान, अग्निकुंड से उत्पन्न, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशियों की संतान। फिर राजस्थान में प्रमुख राजवंशों का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें गुहिल वंश, इस वंश के प्रतापी शासक, जिसमें बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप। फिर राणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। फिर पढ़ेंगे इस प्रकार मेवाड़ का हो जाएगा गुहिल वंश। और फिर पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक, जिसमें राव चूड़ा पढ़ेंगे, राव रणमल पढ़ेंगे, राव जोधा पढ़ेंगे, राव मालदेव पढ़ेंगे, राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इतने अपन मारवाड़ के राठौड़ वंश में पढ़ेंगे। फिर बीकानेर का राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे और इस वंश के प्रतापी शासक, जिसमें राव बीका, राव लूणकरण, राव जेतसी, राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव कर्ण सिंह और साकम, इतने बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगले शाकंभरी का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक, जिसमें पढ़ेंगे अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, संयोगिता की कथा की ऐतिहासिकता। इस प्रकार इसमें कंप्लीट हो जाएगा शाकंभरी के चौहान में, यहाँ पे संयोगिता और पृथ्वीराज की तृतीय की ऐतिहासिकता की कहानी के साथ। फिर पढ़ेंगे तो दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। फिर पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। फिर पढ़ेंगे आमेर का कच्छावा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक, जिसमें आमेर के कच्छावा शासकों में भगवंत दास के बारे में पढ़ेंगे, मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह,
इतने के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसलमेर के भाटी राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक। फिर भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक, जिसमें चूड़ामन, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल के बारे में विशेष तौर पर पढ़ेंगे। फिर अगला है करौली का यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। परमार वंश और मराठों का राजस्थान में कैसे प्रवेश हुआ। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, हुरडा सम्मेलन, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, तुंगा का युद्ध और कृष्ण कुमारी विवाद, जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें और मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या अपन किस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एक परिचय में अपन एंशियंट से लेके और मिडिवल राजस्थान तक ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दें, क्योंकि आप इंडेक्स देख के ही आपको पता लग गया होगा कि ये पूरी बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं इस बुक का हर चैप्टर एकदम अच्छे से समझा के आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे सोल्व करवाऊँगा। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, जिसमें लोक देवताओं में पढ़ेंगे गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी और मेहाजी मांगड़िया। और संतों में पढ़ेंगे दोस्तों धन्ना, पीपा, जाम्बू जी, लालदास, संत हरिदास, दादू दयाल, मीराबाई, संत रानाबाई, संत माऊ जी और रामचरण। इस प्रकार अगले चैप्टर राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, उसमें पढ़ेंगे दोस्तों उत्सव और त्यौहार, जिसमें गणगौर, तीज, होली, अक्षय तृतीया, ये सब त्योहारों में पढ़ेंगे। फिर मेले में पढ़ेंगे पुष्कर का मेला, जीण माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, व्रतहरि का मेला, डिग्गी के कल्याण जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला, करणी माता का मेला और शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, अजमेर गलियाकोट का उर्स और बेणेश्वर का मेला। इस प्रकार राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगला पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, जिसमें पुरुष परिधान पढ़ेंगे, स्त्रियां के परिधान पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के वस्त्र उद्योग की विशेषताएं और आभूषणों के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। फिर 5वें चैप्टर में राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएँ, तो चित्रकला पढ़ेंगे। फिर राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, जिसमें मुख्यतः मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। फिर उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, हड़ौती शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ ढूंढाड़ी और आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी के भित्ति चित्र। लोक कलाओं में पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख लोक कलाएँ सांझी, मांडना, फड़, पाने, कावड़, मेहंदी, गोदना, कोठिया, व्हील, कठपुतली। तो इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर में राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं में अपन के यहाँ पे आर्ट और कल्चर का इन तीनों चैप्टरों में अच्छा पार्ट कवर हो जाएगा, जो आपके आरएस में राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अभी पुलिस का हुआ, उसमें भी अपन ने 9th क्लास की बुक की, उससे सीधे कम से कम 5 से 10 सवाल सीधे पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन बुक को आप कवर कर लेंगे तो आप 30 से 35 सवाल हर एग्ज़ाम में, जिसमें राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर का वेटेज है, वहाँ से आप सवाल 30 से 35 करके आराम से ले जाएंगे। फिर पढ़ेंगे दोस्तों 6 चैप्टर में स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, जिसमें नगर विन्यास, भवन शिल्प, दुर्ग शिल्प, दुर्गों का प्रकार, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है, सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में है, फिर तारागढ़ का दुर्ग जो बूंदी में है, नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में है, फिर तारागढ़ जो अजमेर में है, फिर मेहरानगढ़ जोधपुर, चूरू का किला, अकबर का दुर्ग जो अजमेर में है, लालगढ़ दुर्ग बीकानेर, भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़, घाघरोन का किला झालावाड़, जयगढ़ आमेर जो जयपुर में है,
जालौर का किला, जैसलमेर का किला, लोहागढ़ मंदिर शिल्प जिसमें एक लिंग जी का मंदिर, उदयपुर किराड़ू के मंदिर, बाड़मेर जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर फिर जैन मंदिर, देलवाड़ा हर्षमाता मंदिर, आबानेरी शिव मंदिर, बाड़ोली शिव मंदिर, फिर बंडदेवरा जैन मंदिर, रणकपुर सचिया माता मंदिर, ओसिया फिर सास बहू का मंदिर, नागदा राजप्रसाद और महल स्थापत्य जिसमें हवेली स्थापत्य, छतरियाँ, मकबरे, दरगाह और जल स्थापत्य प्रमुख है। फिर 7 चैप्टर में दोस्तों पढ़ेंगे राजस्थानी संगीत जिसमें जन सामान्य के लोक संगीत, व्यावसायिक जातियों के लोक संगीतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य जिसमें लोक नृत्यों में है गैर नृत्य, गिदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ा नृत्य, चंग नृत्य, डांडिया नृत्य। फिर है अग्नि नृत्य, गुडला, ढोल नृत्य, बम नृत्य, घूमर, गरबा, वालर नृत्य, भवाई नृत्य, तहरताली नृत्य, लोक नाट्य जिसमें ख्याल है कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल। फिर है हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, गौरी, रम्मत, तमाशा, स्वांग, लीला नाट्य, नौटंकी और चार बेंत। तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर 9th चैप्टर है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ जिसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास, क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती, वागड़ी, फिर मालवी, शेखावाटी, बिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियाँ। फिर राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी साहित्य का इतिहास और परंपरा, प्राचीन काल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल जिसे श्रृंगार रीति और नीतिपरक काल, फिर आधुनिक काल में विविध विषयों और विधाओं से युक्त। फिर राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ जिसमें ख्यात, वचनिका, देवावेत, वात, जमाल, झूलना, पर्ची, प्रकाश, मरस्या, रासो, रूपक, विगद, वेली, साखी और सिलोका। आधुनिक राजस्थानी साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 10th नंबर चैप्टर के बारे में है जिसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल जिसमें 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर, ख्वाजा साहब की दरगाह, आना सागर झील, मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसियाँ, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, पुष्कर सरोवर, ये सब चीज़ अजमेर में है, इनके बारे में पढ़ेंगे पर्यटक स्थल के बारे में। फिर अलवर के बारे में है, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, भानगढ़, मुंशी महारानी की छत्री, भरथरी मंदिर, सिलीसेठ झील, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बांसवाड़ा जिसे सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है जिसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन स्थल में माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, अब्दुल्ला पीर, इनके बारे में पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में है। फिर है बारह में है सीताबाड़ी, शेरगढ़ किला, रामगढ़, भंडदेवरा मंदिर। फिर बाड़मेर में किराड़ू मंदिर, श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर, रानी भटियाणी मंदिर। फिर भरतपुर है जिसमें केवला देव कन्हा पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, लोहागढ़ किला है, बंद बारेठा, गंगा मंदिर इत्यादि पर्यटक स्थल भरतपुर में है। फिर है भीलवाड़ा जिसे वस्त्र नगरी कहा जाता है जिसमें मेनाल जलप्रपात, मांडलगढ़, शाहपुरा ये है। और बूंदी में पढ़ेंगे कुंड और बावड़ियों का शहर जिसमें तारागढ़ फोर्ट पर्यटक स्थल के बारे में, 84 खंभों की छतरी, चित्र महल, बूंदी बूंदी में है। फिर रानी जी की बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में है चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भैंसरोडगढ़ किला। फिर दौसा में पर्यटन स्थलों में है चांद बावड़ी, आबानेरी, हर्षद माता का मंदिर, आबानेरी। फिर धौलपुर में है वन विहार अभ्यारण्य, मच्छकुंड, तालाब है शाही। फिर डूंगरपुर में है बेणेश्वर मंदिर, गलियाकोट, गेब सागर झील। फिर हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, काली बंगा, भटनेर किला। फिर जयपुर जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है उसके बारे में पर्यटन स्थल है हवा महल, आमेर महल, जंतर मंतर।
जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल, गलताजी, इसरलाट जिसे सरगासुली भी कहा जाता है, गोविंद देव जी का मंदिर। फिर जैसलमेर में किले और हवेलियाँ का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर में पर्यटन स्थलों में पढ़ेंगे दोस्तों जैसलमेर का किला, डेजर्ट नेशनल पार्क, पटवों की हवेली, तनोट माता का मंदिर, रामदेवरा मंदिर, बड़ा बाग। फिर जालोर है, जालोर के बारे में पढ़ेंगे ग्रेनाइट जिसे ग्रेनाइट की नगरी कहा जाता है। जालोर में पर्यटन स्थलों में पढ़ेंगे जालोर किला, सुंदा माता मंदिर, मलिक शाह की मस्जिद। फिर झालावाड़ के पर्यटन स्थलों में घाघरोन का किला, भवानी नाट्यशाला, सूर्य मंदिर, बौद्ध गुफा हैं और स्तूप। फिर शेखावाटी जिसे सिक्कर झुंझुनू चूरू आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ताल छापर अभयारण्य, मंडावा, खेतड़ी महल। फिर है श्रद्धानाथ जी का आश्रम, लक्ष्मणगढ़, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़ किला, फतेहपुर। फिर जोधपुर में पढ़ेंगे पर्यटन स्थलों में मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, मंडोर, कायलाना झील। फिर माचिया सफारी उद्यान, बालसमंद झील। फिर करौली में पढ़ेंगे केला देवी मंदिर, श्री महावीर जी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। फिर कोटा में कोटा बैराज, मुकुंदरा बाग अभयारण्य, जग मंदिर महल, अबेड़ा महल। फिर नागौर में पढ़ेंगे लाडनू के बारे में पर्यटन स्थल में, बड़े पीर साहब दरगाह, जोरडा नागौर। फिर पाली के पर्यटन स्थलों में पढ़ेंगे रणकपुर जैन मंदिर, जमाई बांध, बीकानेर, देशनोक, करणी माता, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस म्यूजियम, कोलायत, कत्रियासर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र। फिर राजसमंद के बारे में कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद झील, हल्दी घाटी। फिर सवाई माधोपुर में पर्यटन स्थलों में रणथंभौर का किला। फिर सिरोही में गुरु शिखर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, नक्की झील। फिर टोंक में बिशलपुर बांध, सुनहरी खोटी, डिग्गी कल्याण जी मंदिर। फिर श्री गंगानगर जिसे राजस्थान का भंडार कहा जाता है, जिसमें बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, हिंदुमल कोट सीमा। फिर उदयपुर जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, उसके पर्यटन स्थलों में पढ़ेंगे पिछोला झील, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी। फिर राजस्थानी लोक कला मंडल नागदा। इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें राजस्थान के 33 जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर लास्ट चैप्टर रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें निहाल चंद आएगा, पन्ना धाय, गौरीबाई, दुर्गादास राठौड़, दूसा अड्डा, दयालदास, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बीरबल सिंह, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, अल्लाह जिलाई भाई, गौरी देवी, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, स्वामी केशवानंद, पंडित जाबरमल शर्मा, आचार्य तुलसी, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत, जगजीत सिंह, पंडित विश्वमोहन भट्ट, कपूरचंद कुलीस और डॉक्टर PK सेठी। इस प्रकार दोस्तों टोटल 11 चैप्टर है। अपन कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो इस बुक को कवर किया जाए, और ये दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखो 10th क्लास RBSC के स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही, बाकी राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें चाहे पुलिस ले लो, LDC ले लो, UDC ले लो, RS ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पूछा जाता है। तो ये बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है आप इंडेक्स देख के अनुमान लगा सकते हैं। और इससे बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो RBSC की साइट पे जाके आप डाउनलोड सेक्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों ज़रूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।